उत्तराखंड कांग्रेस में आपसी संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा, यानी गुटबाजी लगातार बढ़ रही है। एक गुट ने देहरादून में धरना दिया, चारधाम यात्रा खोलने की मांग की। इस धरने के जरिए नेताओं ने अपनी अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश की। सीधे सीधे निशाना सरकार पर यहां साधा गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर चारधाम यात्रा शुरू नहीं कर रही। कोर्ट में काबिल लोगों को भेजे ना। अगर सरकार कोर्ट में अगर अपने पक्ष को नहीं लग रही है तो हमें कहे, हम वकील करेंगे, हम जाएंगे कोर्ट में, हम बताएंगे कोर्ट माननीय न्यायालय को कि ये कितना हमारे लिए आवश्यक है, कितना हमारे भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। हम बताएंगे इस बात को। सरकार हाथ खड़े कर देना। सरकार जानबूझकर नाकाबिल लोगों को वहां पर पद देकर बैठी हुई है, जो कि इस केस को सुलझाने में बिल्कुल नाकाम है। गोदियाल जब धरना दे रहे थे तब प्रीतम सिंह दिल्ली में लॉबिंग कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की। इसके अलावा कांग्रेस के प्रीतम धड़े की बैठकें भी दिल्ली में धड़ाधड़ होती रही। रणजीत रावत, राजकुमार, आरेंद्र शर्मा, करण महरा, भुवन कापड़ी इन बैठकों में शामिल हुए और ये बैठकें प्रभारी के साथ भी चली, यानी जो देवेंद्र यादव हैं उनके साथ इस गुट की बैठक हुई। और बैठक में क्या हुआ ये बात किसी को नहीं बताई गई, लेकिन गुटबाजी का आलम साफ साफ देखा जा सकता है। देवेंद्र यादव के साथ की बैठक के अलावा दूसरी बैठकें भी हुई जिसमें भी ये ग्रुप मौजूद रहा और रणनीति बनाई गई। देवेंद्र यादव के जन्मदिन को भी सेलिब्रेट करने में यही ग्रुप सबसे आगे रहा। बढ़ चढ़कर इस ग्रुप के नेताओं ने हिस्सा लिया, यानी प्रीतम ग्रुप के नेताओं ने। तो ये गुटबाजी का आलम है पार्टी के भीतर, और गुटबाजी भी ऐसी कि एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ रहे हैं। यानी हरीश रावत का रास्ता कैसे रोका जाए, इस बात पर लगातार रणनीति प्रीतम का खेमा बना रहा है। वो चाहे परिवर्तन यात्रा के दौरान हो, जब पहले चरण की हुई थी, या फिर अब बैठकें दिल्ली में हो रही हैं और इन बैठकों में क्या हो रहा होगा ये किसी को बताया नहीं जा रहा। प्रीतम तो यहाँ तक कह रहे थे कि बैठकें कोई है नहीं। दूसरी तरफ हरीश रावत बीजेपी पर हमलावर हैं। पार्टी से कोई भी जाता है तो दुख की बात है, लेकिन भाजपा ने इसको एक आर्ट के तौर पर डेवलप कर लिया है, जिससे वो अपनी असफलताओं को छिपाते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरी पार्टियां निराश हों और उसके बल पर जीते। वो अपने काम के बल पर जीतना नहीं चाहते। उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। वो मुख्यमंत्री बदलते हैं ताकि मुख्यमंत्री की एंटी इनकम्बेंसी न दिखाई दे। वो विधायकों की टिकट काटते हैं ताकि उनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे। वो दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़ करके लाते हैं ताकि मनोवैज्ञानिक लड़ाई में जीत सकें। उनके पास धन है, मगर कांग्रेस खेमे में बीजेपी की सेंधमारी से हरीश रावत कुछ परेशान लग रहे हैं। हाल के दिनों में पुरोला के विधायक राजकुमार को बीजेपी अपने पाले में लाई है। निर्दलीय प्रीतम पंवार को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। हरीश रावत अब इस बात को लेकर परेशान है कि प्रीतम ने तो उनसे भी संपर्क की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं हो पाई। दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक भी उसके संपर्क में हैं, जो विपक्ष की परेशानियां बढ़ाने के लिए काफ़ी है। इन तमाम पहलुओं के बीच कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना या ऊर्जा विभाग के खिलाफ धरना ये बतलाता है कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, और नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर काम क्यों नहीं हो रहा। वहीं हरक सिंह रावत की बयानबाजी जिस तरीके से लगातार हो रही है, पहले उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ, तो पार्टी का संगठन इससे अब कुछ आक्रोशित लग रहा है और सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी गई है कि अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं हरीश रावत कुछ अलग बात कर रहे हैं। आज हर भाजपा विधायक असुरक्षित है, क्योंकि 4.5 साल कुछ काम नहीं कर पाए। बल्कि जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे वो और ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि लोग कह रहे हैं तो तुम्हारे कांग्रेस के समय के कार्य थे, तुमको हमने दल बदल के बाद भी इसी कामों पे तो पुरस्कृत किया। अब तुम इसको दूसरी बार तो कैसे नहीं कर सकते, ये तो भूखता बचा थे। तो बताओ इस समय क्या किया। तो वो ज़्यादा परेशान है, भाजपा के लोग ज़्यादा विधायक परेशान हैं। काम किसने किया और किसने नहीं किया ये चुनाव में जनता बता देगी, मगर कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी जिस तरीके से बढ़ रही है वो खतरे की घंटी है। आखिर कैसे पार्टी इससे निपटेगी, यह बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बीजेपी में अभी लगातार हो रही बयानबाजी पार्टी नेतृत्व की परेशानी बढ़ा रही है। अब इसका समाधान क्या होगा, इसका हर किसी को इंतजार है।